प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न से हम पहले हल कर चुके हैं। अब दूसरे प्रश्न से हम हल करेंगे। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न है, हम इसको हल कर चुके हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण भी कितना है, 100 अंश है। तो बड़ी आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण बी बराबर कितना होगा, कोण डी, यानी y बराबर कितना होगा, 100। कोष्टक में लिखेंगे कि किससे बराबर है, सम्मुख कोण से। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर लिखेंगे कोण z प्लस 100 बराबर 180 अंश। क्यों लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 180 अंश में से कितने जाएंगे, 100, कितने बचेंगे, 80। तो z का मान कितना आ जाएगा, 80। z का मान 80 है तो c का मान भी कितना होगा, 80। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। अब अपन करेंगे दूसरी का दूसरा। तो ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन हल करेंगे कि एक कोण 50 दिया हुआ है और x, y, z के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन आसन्न कोण है, जो आसन्न कोणों का योग होता है कितना। ये अब देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो देखिए, अपन लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि x प्लस 50 बराबर कितने, 180 अंश। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोण से, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण से क्या तो लिख सकते हैं 50 प्लस x बराबर कितने, 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस के कितने, 50। तो x बराबर 180 में से 50 गए, कितनी बची, 130, यानी जो x का मान है वो कितना आ गया, 130। अब लिखेंगे x का मान 130 है तो y का मान भी कितना होगा, 130 होगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे x बराबर y बराबर 130। कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। या फिर लिख देंगे सम्मुख कोण से, किससे, सम्मुख कोण से। ये बराबर क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखते हैं किसका मान निकालना है अपन को। तो अपन थोड़ा देख लेते हैं, इसमें किसका मान दिया हुआ है, जेड का। तो अपन जेड का मान निकालेंगे। अब जेड का मान निकालेंगे, जेड का कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज की ए भुजा और ए भुजा कैसे ये समांतर है। ये क्या है, एक त्रिज्यछेदी रेखा है। तो कोण x बराबर काय के हैं, कोण z की। कोण x बराबर किसके हैं, कोण z की। तो जे कोण कौन से हैं, संगत कोण हैं। कैसे कोण हैं, संगत कोण हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर z बराबर कितने, 130। कोष्टक में लिखेंगे कैसे, संगत कोण से, किससे, संगत
कोण से, संगत कोण से कैसे हैं, बराबर हैं। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया। अब अपन को करना है कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरे में भी देखिए, तीसरे में भी जो दिया हुआ है यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये कितने अंश है, 90 अंश है। कितने अंश है, 90 अंश है। और x y और 30, इसका क्या, एक्स वाई का क्या निकालना है, मान निकालना है। एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे पहले समझेंगे। अगर देखिए, अगर ये 90 अंश है, कितना है, 90 है, तो x का मान भी कितना होगा, 90। x का मान 90 है तो एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अगर 180 अंश होता है तो 90 + 30, 180 में से घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा, y का। जितना y का मान होगा उतना z का होगा। उतना क्यों होगा, क्योंकि एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अगर समांतर होती हैं, एक त्रिअक्षीय रेखा है, त्रिअक्षीय रेखा के विपरीत बने दो कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकांतर, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो जी और जी कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अपन इसे हल करते हैं। हल करेंगे तो लिखेंगे x बराबर कितना, 90। लिखेंगे x बराबर 90। जी कैसे कोण है, जी और जी शीर्ष अभिमुख कोण। कैसे कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण से। शीर्ष अभिमुख कोण से कैसे हो गए, जी और जी कोण कैसे होंगे, बराबर। अब देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो लिखेंगे y + x + 30 बराबर कितने, 180 अंश। अब x के स्थान पर रखेंगे कितने, 90। तो लिखेंगे y + 90 + 30 बराबर कितने, 180। तो लिखेंगे y + 90 और 30 कितने हुए, 120, कितने, 180। तो y बराबर 180 - 120, y बराबर कितने बचे, 0, कितने बचे, 60। कितने बचे, 60, यानी y का मान कितना आ गया, 60। अब किसका निकालना है, z का। तो y और z कैसे हैं, ये भी बराबर है। क्यों, जी क्यों बराबर है, तो लिखेंगे y बराबर z बराबर कितने, 60। क्यों, क्योंकि जी कैसे कोण है, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से जी कैसे हैं, बराबर हैं। तो अपना प्रश्न दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। प्रश्न 2 का कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा, 2 का तीसरा क्वेश्चन है। 2 का कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। अब अपन करते हैं कौन सा, चौथा क्वेश्चन हल करना है कि ये आकृति भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसमें x y और ये कितना है, 80 अंश है। ठीक है, ये 80 है तो ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जड़ का मान भी कितना होगा, 80 होगा। 80 क्यों होगा, y का मान भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे y बराबर कितना, 80। y बराबर 80 क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण क्या है,
तो हम पढ़ चुके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर है। यानी जो आमने सामने के कोण हैं वे क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये 80 है तो बाई का मान भी कितना होगा, 80 होगा। और क्या है, समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि x प्लस 80 बराबर कितने हो जाएंगे, 180। आसन्न कोण से क्या लिख सकते हैं, आसन्न कोण से, आसन्न कोण से तो x बराबर 180 माइनस के कितने होंगे, 80, कितने होंगे, 80। तो x बराबर 180 में से 80 गया, कितनी बची, 100। नहीं, x का मान कितना आ गया, 100। x का मान 100 आ गया, y का मान कितना आ गया, 80। और z का मान, तो z का मान भी लिख सकते हैं अपन, कितना, z बराबर कितना, 80। क्यों, संगत कोण से, किससे, संगत कोण से। संगत कोण से ये कोण भी कैसे हैं, बराबर है। क्यों बराबर है, ये तो समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि ये आकृति है जो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और जो एक कोण है, कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। तो अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये दूसरे का चौथरा है। ये कौन सा है, दूसरे का चौथरा। दूसरे का कौन सा है, चौथरा है। अब अपन और हल करते हैं। आप क्वेश्चन कौन सा हल करना है, अब करना है अपन को ये वाला क्वेश्चन। ये देखते हैं कि ये आकृति भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें 40, 112 x और ये कितना है, y। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, 112 है तो y का मान भी कितना होगा, 112 होगा। 112 होगा तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो 40 और 112 जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें से 180 घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, जड़ का। जितना x का मान आ जाएगा, जितना x का मान होगा उतना किसका मान होगा, जड़ का मान होगा। तो ठीक, इसको भी हल करते हैं। तो देखते हैं, y बराबर लिखेंगे कितना, 112। y बराबर 112 क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण कैसे होती है, बराबर। तो लिखेंगे y बराबर कितने, 112। किससे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज 40 y और x में एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, सो एक कोण, 2 और कितने हैं, 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक कितना होता है, 180। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 40 प्लस y प्लस x बराबर कितने लिखेंगे, 180 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बात ना कहो, कोणों का योग 180 अंश। एक 180 अंश है तो y का मान रखेंगे 40 प्लस 112 प्लस x बराबर 180। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे जी, 152 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 152, तो x बराबर 0 10, 10 में 2 कितनी बची,
8, 8 में 6 गए, कितने बचे 2, यानी कि जो x का मान है वो कितना आया 28। जो x का मान है वो कितना आया 28। अब किसका मान निकालना है z का। किसका निकालना है z का। तो x और z भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक कैसे कोण बन रहे हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे होती है आपस में बराबर होती है, क्योंकि ये समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, तो इनके विपरीत ओर बने दो कोण क्या कहलाते हैं एकांतर कोण। तो x बराबर क्या होगा z। तो लिखेंगे x बराबर z बराबर कितने 28। कैसे एकांतर कोण से।